Good morning, students. Myself Divakar Dhondial, and I am your new physical teacher. आज है हमारा योगा का सब्जेक्ट। आज मैं आपको योगा का डेफिनेशन बताऊंगा, योगा कैसे करते हैं और क्यों करते हैं योगा, और हमारे योगा के बेनिफिट्स क्या हैं, योगा हमें कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए हमें योगा, खाली पेट करना चाहिए या खाकर करना चाहिए। तो ये मैं सब आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो योगा का पहले हम मीनिंग जान लेते हैं। योगा होता है बॉडी, सोल एंड माइंड। जब ये तीनों वर्क टुगेदर काम करते हैं ना, तो इसको योगा बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं आत्मा और परमात्मा का जब मेल होता है ना, तो उसको योगा बोलते हैं। ये तो हो गया योगा का मीनिंग। अब मैं आपको बताता हूँ, मतलब हमारे 4-5 आसन हैं। अर्ध चक्रासन, पद्मा हस्तासन और ताड़ासन एंड वृक्षासन एंड ये त्रिकोणासन। ये हमारे 4-5 आसन हैं जो आज हम इस क्लास में पूरा करेंगे। इसका स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। ओके, तो ठीक है, हम पहले आ जाते हैं वृक्षासन पे आ जाते हैं। वृक्षासन मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या कैसे करना होता है। ओके, वृक्षासन। वृक्ष का मतलब है पेड़, मतलब ट्री पोस्चर। यह एक ट्री के समान होता है, मतलब इसका जो आसन होता है वो ट्री पोस्चर में होता है। इसका मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ करने का। हमारे दोनों पैर में 2 इंच का फासला होना चाहिए और हमारा बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए, और जो हमारा आई का कांटेक्ट है ना, वो फोकस होना चाहिए स्ट्रेट। और हमारी जो ब्रीथिंग है वो हमें बाहर छोड़कर अपने घुटने को मोड़कर जो हमारा एंकल है वो हमारी थाई की ओर लगाना है, और कुछ देर तक हमें स्टेबल करना है अपनी बॉडी को ऐसे ही, और नॉर्मल ब्रीथिंग होनी चाहिए। और अपने फिर दोनों हाथों को पैरेलल पोजीशन में ऊपर उठाना है। ये देखिए, पैरेलल पोजीशन में, और पलटकर ऊपर हाथ जोड़ने हैं अपने सर के ऊपर, और नॉर्मल ब्रीथिंग होनी चाहिए। इनहेल एंड एक्सहेल होना चाहिए। इसको 10 से 15 सेकंड तक आपको होल्ड रखना है इसी पोजीशन में। इससे हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छा काम भी करता है, और हमारी जो लेग मसल है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, और हमें आर्टरीज, विक्टोरिगो एंड ओबेसिटी जैसे पेशेंट्स को ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अब हमें हमारी जो ब्रीथिंग पावर बाहर निकाल कर अपने दोनों आर्म्स को नीचे और अपने पैर को नीचे, जो नॉर्मल पोजीशन थी पहले उसी पोजीशन में आ जाना है, और हमारी जो नॉर्मल ब्रीथिंग है उसको कंटिन्यू रखना है। अब ये सेम एज इट इज दूसरी पैर को ऐसे ही घुटना मोड़ के और अपने एंकल को पैर पे लगाकर और अपने दोनों हाथों को ऊपर सर के ऊपर ऐसे ही सेम एज इट इज़ ऐसे ही करना है, और रेस्ट पोजीशन में आ जाना है। मैंने आपको वृक्षासन का वीडियो दिखाया, अब मैं आपको बताता हूँ उसके बेनिफिट। इसमें जो हमारी बैक की हिप होती है उसमें वो स्ट्रेंथ आती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है, और जो हमारे टो के लेग होते हैं उसमें भी बहुत मसल, मतलब हमारी स्ट्रेंथ आती है। और प्रमोट बैलेंस, इस वृक्षासन को करके हमारी बॉडी में बहुत बैलेंस आता है। इम्प्रूव पोस्चर, और हमारे पोस्चर में इम्प्रूव होता है। एंड हेल्प बिल्ड फोकस एंड कंसंट्रेशन, मतलब जो हमारी कंसंट्रेशन पावर होती है ना, किसी भी चीज़ में हम कंसंट्रेशन करते हैं उसके लिए हेल्प करता है, हमारे बिल्ड करता है हमारी जो कंसंट्रेशन पावर हो। ओके, एंड अब आ जाओ हमारा त्रिकोणासन। अब हम त्रिकोणासन करेंगे। ओके, त्रिकोणासन रेक्टेंगुलर एक पोस्चर होता है। उस आसन में
मतलब हमारे हाथ, पैर और हमारी कमर, ये तीनों मिलकर त्रिकोण आसन बनाते हैं। ओके, तो हमारा इसका प्रोसेस करने का मैं बताता हूँ। हम बॉडी को स्ट्रेट रखना है और जितना पैर खोल सकते हो उतना, जितना स्ट्रेच कर सकते हो, और अपने दोनों आर्म्स को पैरेलल रखना है, ना नीचे ना ऊपर होना चाहिए, एकदम पैरेलल होना चाहिए। ओके, और एक अपने जो राइट पैर को 90 डिग्री के एंगल पे मोड़ना है। ये देखिए 90 डिग्री के एंगल पे मोड़ा है राइट लेग को, और गहरी सांस लेनी है इसमें हमें, और अपने राइट लेग के राइट हैंड को टच करना है। ज़रूरी नहीं है कि टच ही हो, जितना हो सके उतना करो, कोशिश करो बस। ये देखिए हमारा हाथ, पैर और हमारा कमर की रीढ़ की हड्डी त्रिकोण आसन बना रही है। और अपने लेफ़्ट हैंड को ऊपर रखना है खींचकर, और अपने सर को ऊपर, और इसमें नॉर्मल ब्रीथिंग लेनी है अपनी, एक्सहेल एंड इनहेल करना है इसमें। देखिए ये देखिए सांस छोड़ रहा है और सांस ले रहा है। अब सेम एज इट इज़ हमें दूसरी तरफ भी ऐसे ही करना है, लेफ़्ट पैर से। ये हमारा राइट पैर से हो गया, अब हमें लेफ़्ट पैर से ऐसे ही करना है सेम। अब हम अपना लेफ़्ट पैर को 90 डिग्री के एंगल पे मोड़ेंगे, और जो हमारा लेफ़्ट लेग है वो लेफ़्ट हैंड को टच करेगा। ये देखिए, इससे हमारी मसल बैक स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मसल बैक। और जो हमारे जिसको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम होती है वो इससे राहत पाता है। इससे हमारी थाई, शोल्डर, चेस्ट एंड स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जिसको नेक, बैक पेन और स्लिप टिप्स और साइटिकिया जैसी प्रॉब्लम होती है, उन पेशेंट्स को ये योगा नहीं करना चाहिए, मतलब ये त्रिकोण आसन नहीं करना चाहिए। और नॉर्मल पोजीशन अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन है मतलब हाफ व्हीली पोस्चर है ये। इसमें मतलब जो हमारे पहिए के समान जो पोस्चर है, उस पोस्चर में हमें ये आसन करना है। ओके, अब मैं आपको इसका सही तरीका बताता हूँ। दोनों बॉडी को स्ट्रेट रखना है और अपने पैर मतलब अपने दोनों हाथों को कमर पे रखना है, और इस तरह रखना है ताकि आपको सपोर्ट मिले आपकी कमर को, और गहरी सांस लेके अपने सर को नीचे की ओर ले जाए, पीछे की ओर इतना ले जाएं ताकि आपकी गर्दन में खिंचाव महसूस हो। और नॉर्मल ब्रीथिंग लें, बस नॉर्मल ब्रीथिंग, इनहेल एंड एक्सहेल करें, और 5 से 10 सेकंड तक आप वहीं स्टेबल रहें। इससे आपके स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और मजबूती आती है, और जो स्पाइनल नर्वस है वो आपका स्ट्रॉन्ग होता है। और ओके, और इससे हमारी गर्दन के दर्द से आराम मिलता है। और जो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हैं उनको नहीं करना चाहिए, और जिसको चक्कर आते हैं उसको भी नहीं करना चाहिए। और धीरे से सांस भरें अंदर अपने, और आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से अपनी बॉडी को धीरे धीरे उसी पोजीशन में मिलाएं जिसमें आप पहले थे, और वहाँ विश्राम करें। धन्यवाद। पाद हस्तासना। संस्कृत में पाद का मतलब है पैर, हस्तासना का मतलब है हाथ। इस योगासन में अपने हाथों को पैरों की ओर ले जाना है। इसको अष्ट आसन भी बोलते हैं। और पैरों को 2 इंच का फासला लेते हुए और अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है, और गहरी सांस लेनी है। ओके, इनहेल करनी है ब्रीथिंग को, और अपने दोनों आर्म्स को शोल्डर से ऊपर और सर तक ले जाना है, और जितना हो सके खींचना है अपने हाथों को ऊपर, और गहरी सांस छोड़नी है। एक्सहेल करना है ब्रीथिंग को,
और नीचे तक आराम आराम स्लोली ले जाना है और अपने हाथों को पैरों तक और अपने सर को घुटनों तक ले जाना है। इसको नॉर्मल ब्रीथिंग रखनी है इस पोजीशन में आपको, और 20 से 15 सेकंड तक आप होल्ड रखने की कोशिश करो। अगर नहीं होता है तो 10 सेकंड तक करो, मगर इसमें नॉर्मल ब्रीथिंग होनी चाहिए आपकी। ओके, और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। मेक द स्पाइन फ्लेक्सिबल, जो आपकी स्पाइन होती है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है, और जिसका पीरियड होता है मतलब लड़कियों का ड्यूरेशन में, उनको हेल्प होती है। और जो हार्ट डिसीज़ होते हैं, बैक पेन, स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और जिनको चक्कर आते हैं या पेट में सूजन होती है या हार्निया होता है या हाई मोनोफीनिया होता है या अल्सर होता है या प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उनके लिए ये नहीं है, उनको ये नहीं करना चाहिए। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आइए। बिल्कुल कंधे सीधे ही होने चाहिए आपके, अपने हाथ और आर्म सीधे ही होने चाहिए, और आप अपनी सांस को छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। ये हमारी रेस्ट पोजीशन है। ताड़ासन, पाम ट्री पोज, इसको माउंटेन पोज भी बोलते हैं, कि पेड़ के समान रहता है, और इसमें अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचा जाता है। अपने पैरों में 2 इंच का फासला लेना है और अपनी बॉडी को सीधा रखना है, और अपने हाथों को, आर्म्स को कंधों की ओर लाना है, और दोनों हाथों को जोड़कर बाहर की ओर खींचना है। और इसके बाद आपको गहरी सांस लेकर धीरे 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 हाथों को ऊपर की ओर, सर से ऊपर आसमान की ओर खींचना है। कोशिश करना है जितना आप ऊपर खींच सके खींच लीजिए, और अपने पैरों के जो टोज़ हैं उनको भी ऊपर की ओर खींचना है। कोशिश करो कि आप 15 से 20 मिनट तक होल्ड कर सको। अगर नहीं होता तो 10 या 12-15 मिनट आप करो, और इसमें नॉर्मल ब्रीथिंग लेते रहो। इनहेल एक्सहेल करो नॉर्मल। इससे हमारी हाइट बढ़ती है, हाइट डेवलप होती है इससे हमारी, और इससे जो हमारा स्पाइनल नर्वस कंप्रेशन होता है वो मजबूत होता है, और जो हमारी पोस्चर होता है वो इंक्रीज़ होता है, और थाई, नी, हील्स में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और स्ट्रॉन्ग होते हैं। हार्ट डिसीज़, चक्कर आना, नसों में सूजन आ जाना, जिसको ये प्रॉब्लम रहती है उसको ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। धीरे से अपने सांस बाहर की ओर छोड़ें और अपने पैर को नीचे रखें, और अपने हाथों को नीचे की ओर ले जाते हुए रेस्ट पोजीशन पे आ जाइए। बस इसको 2-3 बार और कर सकते हैं आप। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। आज ये मैंने योगा पर वीडियो बनाया था, इसमें बस 5 ही एक्सरसाइज डाली थी मैंने। 5 ही एक्सरसाइज नहीं, योगा के आसन डाले थे 5, और इसको ये सब स्टैंडिंग आसन थे। इन आसनों को करके आपके डाइजेशन, कंसंट्रेशन पावर, आपका बैक, आपकी मसल की जो स्ट्रेंथ है इंक्रीज़ होगी, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपका मतलब जो अंदर का इंटरनल जो पार्ट है ना वो डेवलप होगा धीरे धीरे, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहो, इसका ही आसन करते रहोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 6 बजे उठ के करो, 7 बजे उठ के करो, 8 बजे उठ के करो। 6 से 9 तक आप खाली पेट कभी भी करो, 10 मिनट करो, 5 मिनट करो, अगर रेगुलर करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 1 घंटा करो, आधा घंटा करो, 5 मिनट तो करो। और आपकी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो फिज़िकल एजुकेशन की मैं लूँगा। जब भी होगी वो मैं आपको, या वीडियो से होगी या ऑनलाइन होगी, वो मैं आपको बताऊँगा।
या मेरे को ऊपर से जब कोऑर्डिनेटर बताएंगे मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।